महादेव की नगरी काशी को मिली एक और सौगात। मां गंगा की लहरों पर रफ्तार भरेगी हाइड्रोजन टैक्सी। अब वाराणसी में दिखेगी मेड इन इंडिया की ताकत। देश की सत्ता संभालने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महादेव की काशी के सांसद भी हैं और एक सांसद का काशी वालों से ये रिश्ता आज से नहीं है, साल 2014 से, जब वो पहली बार काशी से सांसद चुने गए। और जब एक बार काशी वालों से ये रिश्ता जुड़ा तो फिर लगातार 3 बार इसी काशी से चुनाव लड़कर पीएम मोदी संसद पहुंचे, जो पीएम मोदी पर काशी की जनता के भरोसे का सबूत है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने भी इस भरोसे को और मजबूत करते हुए काशी के विकास के लिए पूरी ताकत झोंक दी, जिसका सबसे बड़ा सबूत है बाबा काशी विश्वनाथ दरबार में शान से खड़ा ये कॉरिडोर। जब से पीएम मोदी काशी से सांसद बने हैं, जैसे मानो काशी वालों की किस्मत ही बदल गई। मोदी राज में ही काशी वालों ने पहली बार गंगा घाट पर हॉट एयर बलून उड़ते देखे और उसमें सफर किया। मोदी राज में ही पहली बार काशी वालों ने गंगा की लहरों पर हाईटेक क्रूज चलते देखा और अब मोदी राज में ही पहली बार काशी वाले गंगा की लहरों पर हाइड्रोजन टैक्सी को रफ्तार भरते हुए देखेंगे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को हाइड्रोजन कार की सौगात देने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पहुंचे, जिन्होंने हर हर महादेव के उद्घोष के बीच काशी में पहली हाइड्रोजन टैक्सी का उद्घाटन किया और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाराणसी से हल्दिया तक इतना बड़ा स्ट्रेस जो है, इस सारी स्ट्रेस को हम अधिक ऑपरेशनल बनाने के लिए, चाहे कार्गो हो, चाहे पैसेंजर हो, चाहे क्रूज हो, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की वेसल का हम इसका गतिविधियां बढ़ाएंगे। और आप लोगों ने देखा है पिछले 11 साल में जो बदलाव संभव हुआ है, ये सिर्फ इसलिए संभव हुई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दूरदर्शी नेतृत्व है, जो कुशल नेतृत्व है, उनके नेतृत्व ने आज सभी विभाग को, सभी मंत्रालय को आज शक्ति दी है, दिशा दी है, साहस दी है और इसकी वजह से जाग उठा है। और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज विकास यात्रा को तेज गति दी गई है और आज भारत ने दुनिया की 4था बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में अपना पहचान बना लिया है। मंत्री जी, ये तो ड्रेनेज की समस्या, कोई बात नहीं, आपका ड्रेजिंग का स्थायी समाधान के लिए 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दी गई है और इसमें एश्योर्ड ड्राफ्ट के लिए उनको विशेष रूप से निर्देश दी गई है, क्योंकि बनारसी से आपको हल्दिया तक 2 मीटर से 2.5 मीटर का ड्राफ्ट उनको साल भर मेंटेन करना ही होगा, ताकि हमारा कोई भी कार्गो वेसल कहीं भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और पैसेंजर वेसल को भी दिक्कत सामना ना करना पड़े और क्रूज वेसल का भी कोई दिक्कत ना हो। सिम्पलेस्ट मूवमेंट एयरवेज डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने सही कदम उठाया है। यूपी के परिवहन मंत्री होने के नाते दयाशंकर सिंह भी काशी में इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने और उन्होंने गंगा की लहरों पर हाइड्रोजन टैक्सी के संचालन को एक बड़ा कदम बताते हुए कहा कि इससे प्रदूषण पर भी काफी हद तक लगाम लगेगी। आज जो है देश के लिए एक बड़ा शुभ दिन है कि आज हाइड्रोजन युक्त पानी का जहाज माननीय मोदी जी के प्रेरणा से और अपने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने आज जो है काशी से इसको प्रारंभ किया है और ये प्रदूषण को नियंत्रित करने में बहुत बड़ा कारगर होगा। जो देश के अंदर जो डीजल की समस्या है, जो किल्लत है, उसको भी समाधान होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। देश के बड़े बड़े शहरों में आप देख रहे हैं जिस तरह प्रदूषण फैल रहा है, उस प्रदूषण को रोकने का काम करेगा। ये नई क्रांति है एक तरह से और देश के विकास में ये उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो रही है और उत्तर प्रदेश का जब विकास होगा तो देश का भी विकास बहुत तेजी के साथ होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है। काशी को मिली पहली हाइड्रोजन टैक्सी की सौगात मेड इन इंडिया की एक बड़ी मिसाल भी है, क्योंकि इसे पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है, जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगा, जिससे पर्यटक बिना कोई शोर शराबे के गंगा विहार का आनंद उठा सकेंगे।
हाइड्रोजन टैक्सी की खासियत। हाइड्रोजन टैक्सी में एक साथ 50 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। हाइड्रोजन टैक्सी की रफ्तार 12.038 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। विकल्प के तौर पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल भी लगाया गया है। हाइड्रोजन टैक्सी में ई रिफिलिंग के लिए 4 स्टेशन भी बनाए गए हैं। पर्यटकों के लिए टैक्सी में ही बायो टॉयलेट की व्यवस्था दी गई है। हाइड्रोजन टैक्सी में सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। इसका संचालन फिलहाल अभी नमो घाट से रविदास घाट तक होगा। भविष्य में इसका संचालन मार्कंडे महादेव से 80 घाट तक होगा। 2 स्क्रीन पर काशी, घाट, गंगा और आसपास की जानकारी मिलेगी। नमो घाट से रविदास घाट तक महज 500 रुपए किराया रखा गया है। सुबह 7 बजे सेवा शुरू होगी। हर 2 घंटे में एक नई ट्रिप रवाना होगी। इस वाटर टैक्सी को कोची शिपयार्ड में बनाया गया है और हाइड्रोजन सप्लाई बेंगलुरु की एक निजी कंपनी देगी। मोदी सरकार के इस कदम से वाराणसी में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद काशी में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिन्हें अब काशी में नौकायान के साथ साथ हाईटेक क्रूज और वाटर टैक्सी में सफर करने का मौका भी मिल सकेगा। काशी को मिली इस सौगात पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। एनएमएफ न्यूज के लिए वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। भैया 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 ये बराबर करिए, मंत्री बना सबका चेहरा छूट गया।